बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। बेटे, जो एमसीक्यूज़ हैं इनका मेन मकसद ये है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस में ये आपके लिए हेल्पफुल हों और जो आपने चैप्टर थॉरली पढ़ा है आया क्या आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो आप जितने भी एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे आप खुद से भी कोशिश कीजिएगा बेटे इसको सॉल्व करने की। अगर जो एमसीक्यूज़ आपको समझ ना आए वो फिर आप वीडियो लेक्चर में आप उसका आंसर देख सकते हैं। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 आइसोटॉप्स वाले टॉपिक से लिया गया है। बहुत ही सिंपल एक एमसीक्यूज़ है। हाउ मैनी आइसोटॉप्स आर प्रेजेंट इन प्लाडियम। बेटे, आपकी बुक में ये मेंशन है कि प्लाडियम के 6 आइसोटॉप्स होते हैं। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 का ऑप्शन है सी, करेक्ट ऑप्शन। जो एमसीक्यूज़ नंबर 2 है बेटे उसमें हमसे पूछता है कैडमियम के आइसोटॉप्स। कैडमियम के आइसोटॉप्स होते हैं 9। एमसीक्यूज़ नंबर 3 ये ज़रा कंसेप्चुअल है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स बताने हैं CO2 के अंदर ऑक्सीजन के जो कि हमारे पास 16 ग्राम है। बेटे याद रखें मोल्स का फार्मूला होता है मोल्स इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। ये मोल्स का फार्मूला है। ऑक्सीजन के मोल्स हमने फाइंड करने हैं। गिवन है मोल्स 16, मोलर मास है 32। तो आंसर आएगा 0.5। यानी CO2 गिवन है, CO2 के अंदर ऑक्सीजन के मोल्स बताने हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन में। तो करेक्ट ऑप्शन है बेटे इसका बी। इसका एक और तरीका भी आपको बता दूं बच्चे, CO2 है। CO2 अगर हमारे पास होती 44 ग्राम्स तो ये इक्वल था 1 मोल के। अब ये 44 निकला कैसे? कार्बन के 12 ग्राम्स, ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स मिलके 44 ग्राम्स बनाते हैं और 44 ग्राम बराबर होता है 1 मोल के। मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में लीजिए वो मोल के बराबर होता है। तो बेटे देखिए, अगर ऑक्सीजन के 32 ग्राम होते तो 1 मोल होता, लेकिन वो कह रहा है कि ऑक्सीजन के तो 16 ग्राम है, यानी इसका हाफ हो गया। तो मोल्स भी हाफ हो जाएंगे, 0.5 मोल्स। ठीक है, तो इसका थर्ड एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन है बी। नंबर 4 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 गैस एट STP कंटेन्स अबाउट डैश एटम। एमसीक्यूज़ नंबर 4 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 गैस। बेटे हाइड्रोजन गैस है। अगर ये हमारे पास इस गैस ने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जगह घेरी होती 22,414 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब अगर हाइड्रोजन गैस ने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता तो बेटे इसके अंदर पार्टिकल्स होते 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। इतनी हाइड्रोजन गैस ने अगर जगह ऑक्यूपाई की होती तो उसके अंदर पार्टिकल 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 होते। लेकिन वो कहता है कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर पार्टिकल्स कितने हैं? 22.414 सेंटीमीटर क्यूब या 22,414 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर बेटे जो पार्टिकल्स हैं वो 6.02 हैं। तो 1 के अंदर कितने होंगे? तो हम ये कर सकते हैं कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22,414। हाइड्रोजन 2 है तो बेटे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20। ऑप्शन ए ठीक होगा। ये मैं एमसीक्यूज़ आपको दोबारा रिपीट करवा दूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं। बेटे पहले टोटल्स निकाल लें आप। अगर हाइड्रोजन गैस 22
22414 सेंटीमीटर क्यूब होती तो इतने पार्टिकल्स थे। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो डेफिनेटली इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास पार्टिकल्स निकल आएंगे। MCQs नंबर 5, MCQs नंबर 5 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। CO2 के अंदर 1 ग्राम CO2 है, उसके अंदर मॉलिक्यूल बताने हैं। नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स हमेशा ग्राम में अगर चीज़ ली जाए तो सेम होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होएगा एवोगाड्रोस नंबर 5 का ऑप्शन है ए। इस तरह बेटे MCQs नंबर 6, MCQs नंबर 6 में द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम, यानी हमारे पास सोडियम है, सोडियम के मोल्स हैं 0.5, इसके एटम्स बताने हैं बेटे। अगर सोडियम 1 मोल होता, अगर सोडियम 1 मोल होता तो पार्टिकल्स कितने होते, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²3, क्योंकि 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स इतने हैं। लेकिन वो कहते हैं सोडियम हमारे पास आधा मोल है, हाफ मोल है, तो हाफ मोल के अंदर पार्टिकल्स भी हाफ हो जाएंगे, 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 बेटे, यानी हाफ मोल सोडियम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने हैं, तो 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद MCQs नंबर 7, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.6 ग्राम ऑफ O2 एट STP। वॉल्यूम बताना है ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, और ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है, 1.6 ग्राम है। अगर ऑक्सीजन हमारे पास O2, अगर ऑक्सीजन हमारे पास 32 ग्राम्स होती तो बराबर होता 1 मोल के, तो इसका वॉल्यूम होता 22.414 dm³। अगर ऑक्सीजन हम ले लें 16 ग्राम, हाफ ले लें, तो ये हो जाएंगे हाफ 0.5 मोल, तो वॉल्यूम आ जाता 11.2 207 डेसीमीटर क्यूब। बेटा अगर हम ऑक्सीजन ले लें 1.6, क्योंकि 1.6 ग्राम है तो डेफिनेटली मोल्स में भी कम आ जाएंगे, 0.005 मोल्स हो जाएंगे, और ये पार्टिकल्स आ जाएंगे 1.12 डेसीमीटर क्यूब के। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी बेटे अगर O2 32 ग्राम्स होती तो उसके अंदर पार्टिकल्स, उसने जगह कितनी घेरी हुई थी, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अगर हम उसका हाफ कर लें तब वो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा, इसका हाफ हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन हमारे पास 1.6 ग्राम है तो डेफिनेटली बेटे उसका जो वॉल्यूम होगा 1.12 डेसीमीटर क्यूब होगा। तो MCQs नंबर 8 में हमसे पूछता है, इन स्टॉक्योमेट्रिक कैलकुलेशन रिएक्शन कैन बी रिवर्सिबल, साइड प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में नॉट बी ओबेड, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। स्टॉक्योमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के अमाउंट को डिस्कस करते हैं। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज़ ओबेड, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बेटे, प्रोपोर्शन लाजमी होनी चाहिए। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ दैट वन विच, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्शन में कंज्यूम जल्दी हो जाता है और प्रोडक्ट में उसकी अमाउंट भी कम होती है। गिव्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गिव लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। MCQs नंबर 9 में बी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 10, एक्चुअल यील्ड इज़ मोस्टली लेस देन थियोरेटिकल इज़ ड्यू टू रीज़न दैट, एक्चुअल यील्ड बेटे हमेशा कम होती है क्योंकि जब भी प्रैक्टिकल परफॉर्म होता है, अगर मिस हैंडलिंग हो, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशंस ना हो, तो काम करने वाला वर्कर प्रॉपर काम ना कर रहा हो तो जो आपकी एक्चुअल यील्ड है वो कम हो जाती है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है लूज ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग हैंडलिंग। MCQs नंबर 10 का ऑप्शन बी करेक्ट है। MCQs नंबर 11, द कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज चेक्ड बाय, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को देखने के लिए हमें देखना पड़ता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को। अगर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट
अकॉर्डिंग टू डिमांड बन रही है तो डेफिनेटली आपका रिएक्शन भी ठीक से हो रहा है। यानी कि किसी भी रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है वो बताती है प्रोडक्ट पे कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट भी ठीक बनेगी। तो ऑप्शन बी ठीक है इसमें। MCQs नंबर 12 में बेटे हम डिस्कस करेंगे। डैश इज़ यूज 20 फ्रीज इन द रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल जितनी भी गाड़ियाँ हैं इनके रेडिएटर में पानी फ्रीज़ नहीं होता सर्दियों में। इसको फ्रीजिंग से बचाने के लिए इथाइलिन ग्लाइकोल इस्तेमाल करते हैं। MCQs नंबर 12 का ऑप्शन बी करेक्ट है। हाउ मैनी मोल्स आर 0.3 ग्राम ऑफ सोडियम। हाउ मैनी मोल्स, ये चैप्टर 1 से ही MCQs दिया गया है। हाउ मैनी मोल्स आर इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। बेटे वही फार्मूला आप अप्लाई कर लें MCQs नंबर 13 के लिए। गिवन मास और मोलर मास। गिवन मास है हमारे पास 0.1, मोलर मास है 23, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ बेटे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। MCQs नंबर 14 में हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर 10.0 ग्राम ऑफ वाटर। मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं। गिवन मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, इस फार्मूले से हम कर सकते हैं। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए फार्मूला है। तो 10 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 बेटे जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें वो है ऑप्शन नंबर बी 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 बेटे इसका आंसर आ जाएगा। नंबर इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं बच्चे। आइस हमारे पास 10 ग्राम्स है। अगर आइस का मतलब ये होता है आइस इक्वल टू H2O। अगर हमारे पास वाटर 18 ग्राम होता, 18 ग्राम, तो डेफिनेटली बेटे ये 1 मोल के इक्वल है। और 1 मोल में पार्टिकल्स कितने हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। लेकिन हमारे पास ये जो मोल्स हैं बेटे वो आइस हाफ ली गई है 9.5 मतलब 10 ग्राम ली गई है। तो मोल्स भी कितने होंगे 0.5, पार्टिकल्स भी कितने हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे बेटे, पार्टिकल्स भी हाफ होंगे इसके। MCQs नंबर 15 में हमसे ये डिमांड करता है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दरमियान के बाद जो रिएक्शन हमें प्रोडक्ट मिलती है वो एक्चुअल प्रोडक्ट होती है। MCQ ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नंबर 16 द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स की तादाद बताना एटॉमिसिटी कहलाता है। जैसे C6H12O6 इसकी एटॉमिसिटी है 24, इसमें 24 एटम्स हैं। ऑप्शन है डी। नंबर 17 MCQs देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs कि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स किस में है। नंबर ऑफ मोल्स बेटे फाइंड कर लेते हैं। ए ऑप्शन में गिवन मास है 1.0 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा है 36.0 डिवाइडेड बाई 18, 18.5 डिवाइडेड बाई 37। HCl का मास 37 होता है और नन बेटे नंबर ऑफ मोल्स ये वाटर वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। इसके 2 मोल्स आंसर निकलता है। तो MCQ नंबर 17 का ऑप्शन बी ठीक है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, पानी में ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करनी है बेटे। परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है पानी का मास डिवाइडेड बाय टोटल ऑक्सीजन 16 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 बेटे 88.8 आंसर आता है इसका। तो पानी में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है वो 88.8 है। MCQ नंबर 18 का ऑप्शन बी ठीक है। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर ठीक है। 19 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स इन केस ऑफ गैसेस। इंपॉर्टेंट MCQs दे कैन आर कंप्रेसिबल, ये भी ठीक है। डू नॉट एक्सपेंड स्पॉन्टेनियसली, दे डिफ्यूज़ एंड डिफ्यूज़ रेडिली, ये ऑप्शन भी ठीक है। दे आर मिक्सेबल, ये भी ठीक है। डू नॉट एक्सपेंड स्पॉन्टेनियसली, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। तो ये गैसेस तो एक्सपेंड भी हो सकती है ना। तो बी का जो बी ऑप्शन है बेटे वो ठीक है।
द गैस लॉज गिविंग रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में जिसने रिलेशन बताया था वो था बॉयल्स लॉ के प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम आपका कम हो जाता है, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम कम होगा। ऑप्शन बी ए ठीक है। 22 MCQs में बेटे हमसे डिमांड करता है द प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट और गिवन मास ऑफ गेट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म। आपने ग्राफ में देखा होगा, ग्राफ में बॉयल्स लॉ के ग्राफ में बेटे आइसोथर्म बनती है जो कि प्रेशर और वॉल्यूम से पे बनाई गई है। कंडीशन सेम है, टेम्परेचर को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, इस वजह से ये डाउन लाइन आती है और जो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये कर्व भी दूर होती जाएगी क्योंकि गैसेस टेम्परेचर से बढ़ती हैं, एक्सपेंड कर जाती हैं। MCQs नंबर 23 बेटे डिस्कस करेंगे अपलॉट बिटवीन वो प्रेशर एंड वॉल्यूम। बेटे आपका ये ग्राफ नंबर सी है, इसमें आपने देखा होगा एक स्ट्रेट लाइन आती है क्योंकि इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर का हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये सी ऑप्शन इसमें ठीक है। MCQs नंबर 23 में स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। ऑल द गैसेस लिक्विफाई फॉर सॉलिडिफाई बिफोर रीचिंग दैम। तमाम गैसेस अपनी स्टेट चेंज कर देंगी अगर हम -273 उसका टेम्परेचर को अटेन कर लें तो लिक्विड में चेंज हो सकती हैं। बी ऑप्शन ठीक होगा। 25 द वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू SI यूनिट्स में फाइंड करनी है बेटे। आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है R = PV/NT। आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। प्रेशर हमारा 101,325, वॉल्यूम 0.0 मीटर क्यूब एन 1 मोल, टेम्परेचर केल्विन में 273। बेटे जो आंसर आएगा वो है आंसर आएगा 8.3143 जूल्स केल्विन पर मोल। बी ऑप्शन हमारा ठीक है MCQs नंबर 25 का। नेक्स्ट 26 है द डेंसिटी ऑफ गैसेस कैन बी डिटरमाइंड बाय फार्मूला। अगर हमने गैसेस की डेंसिटी निकालनी है D = PM/RT, हमारे पास ये फार्मूला है बेटे। इस फार्मूले से हम गैसेस की डेंसिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शन ए ठीक है। नंबर 27 विच गैस इज़ मोस्ट डेंस। इनमें से कौन सी गैस सबसे ज़्यादा डेंस है, जिसका मास सबसे ज़्यादा वो गैस डेंस होगी बेटे। ऑक्सीजन का मास 32, क्लोरीन 70, एक क्लोरीन का 35 होता है तो 70 हो जाएगा। इसका बेटे 44, इसका × 28, तो बी ऑप्शन इसमें ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन MCQs नंबर 28। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है बेटे वो कम होता है 116 टॉर। 29 MCQs द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ के बारे में जो फिनोमेना पेश किया था, आइडिया दिया था, वो मैक्सवेल ने दिया था। डी ऑप्शन ठीक है। केल्विन टेम्परेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। टेम्परेचर बढ़ाने से बेटे डेफिनेटली गैसेस की, अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में के पार्टिकल्स ऑपोजिटली मूव करते हैं, रैंडमली मूवमेंट होती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इनकी मूवमेंट भी बढ़ जाएगी और गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ट्रांसलेशन मोशन में चेंज आएगा, तो ए ऑप्शन ठीक रहेगा बेटे। 31 MCQs आयनाइज गैस मिक्सचर्स बेटे, या बहुत आसान सा MCQs प्लाज्मा की डेफिनेशन से लिया गया है। ऑप्शन सी ठीक है। प्लाज्मा है, मिक्सर है, पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल पार्टिकल्स का। STP अगर गैस की बात की जाए MCQs नंबर 32 बेटे, ऑप्शन ए ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। 33 MCQs द सॉलिड पार्टिकल्स ओनली। सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर कौन सी मोशन होती है? सॉलिड पार्टिकल्स को अगर हम हिट करें तो वाइब्रेशनल मोशन है। बी ऑप्शन ठीक है बेटे। MCQs नंबर 34 में हमसे वो डिमांड करता है कि टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड के लिए हमने सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो बेटे इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। फ़ारेनहाइट = 9/5 × सेंटीग्रेड + 32, 1.8 सेंटीग्रेड + 32 बेटे। इस फार्मूले से ऑप्शन ए ठीक है। प्लाज्मा इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन ए ठीक है। 35 का 36 एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर में तो मॉलिक्यूल की मोशन सीज हो जाती है, गैस पार्टिकल्स की मोशन सीज हो जाएगी, इस वजह से बेटे ऑप्शन ए ठीक रहेगा। 37 द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रिडिक्ट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन बेटे टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है गैस मॉलिक्यूल की, ऑप्शन बी ठीक रहेगा। 39 क्रोमेटोग्राफी इनमें चैप्टर नंबर 2 से है। क्रोमेटोग्राफी इन स्टेशनरी फेज इज सॉलिड। अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड होगी तो बेटे एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, आसान सा MCQs है।
द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज इन क्रोमेटोग्राफी का मकसद क्या है, सेपरेशन भी है, आइसोलेशन भी है, प्योरीफिकेशन भी है, ऑल ऑप्शंस ठीक हैं इसमें, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में तो हम डेफिनेटली सेपरेट करते हैं कलरफुल सब्सटेंसेस को। क्रोमेटोग्राफी फिनोमेना इज़ बेस्ड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेसिपिटेशन, सेपरेशन, फिल्ट्रेशन। क्रोमेटोग्राफी फिनोमेना बेटे बेस करता है डिस्ट्रीब्यूशंस पे, क्योंकि इसमें मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं substances in which 42 MCQs in which process solid phase और बेटे डायरेक्ट सॉलिड को वेपर्स में कन्वर्ट करना सब्लिमेशन है। इफ़ द सॉल्वेंट इज़ इनफ्लेमेबल और हीटिंग पर्पस वो यूज़ 43 MCQs को ज़रा गौर से देखिएगा बेटे। इफ़ द सॉल्वेंट इज़ इनफ्लेमेबल फॉर हीटिंग पर्पस वो यूज़ बेटे, अगर हमने किसी को एक्सपेरिमेंट करना है और हमारा सॉल्वेंट इनफ्लेमेबल है तो उसके लिए हम वाटर बात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डी ऑप्शन ठीक रहेगा। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल बेटे वो ईथर एक्सट्रैक्शन है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में ईथर की लेबॉर्ट्री में एक्सट्रैक्शन हम करवा सकते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ कॉमनली मोस्टली अप्लाइड टू सेपरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सेपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली थर्मली अनस्टेबल होते हैं बेटे। द रेशियो ऑफ द सोल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज टू इन एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। 46 में सी ऑप्शन ठीक है। MCQ नंबर 47 सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बेटे एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, बी ऑप्शन ठीक है। क्रोमेटोस का मतलब होता है कलर राइटिंग, ए ऑप्शन ठीक है। रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोर एक्यूरेट, 49 का ऑप्शन ए ठीक है। 50 का जो बेटे ऑप्शन है वो है इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सोल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सोल्यूशन बाय शेकिंग द सोल्यूशन विद अनदर सॉल्वेंट इन व्हिच द सोल्यूट इज मोर सॉल्युबल, ए ऑप्शन ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटे आपने कुछ ना कुछ ज़रूर इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। आप ख़ुद भी पर्सनली इसे MCQs को सॉल्व कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आपको इसका फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।